यही दीवानगी चाहिए बस। क्योंकि मैं आत्मा भगवान दीवानों के लिए हूं, समझदारों के लिए नहीं हूं। क्या? ओए चालू कर। चालू है ना? हाँ। क्योंकि ये समझदारों के लिए ना, मैं यानी एक कोई पहेली हूं, कोई मैथमेटिक्स हूं, उनको वैसा लगता है। वो उसको सॉल्व करने में लगे रहते हैं। वो कभी सॉल्व नहीं होऊंगा मैं। उनके लिए मैं हार्ड हो जाता हूँ, वज्र हो जाता हूँ एकदम। और दीवानों के लिए कोमल चित अति दीन दयाला। उनके लिए मैं कोमल हो जाता हूँ एकदम। कोमल चित अति दीन दयाला। अति दीन दयाला। तो मैं दीवानों के लिए हूं, समझदारों के लिए। समझदार मुझे साधना से कैप्चर करना चाहते हैं। हाँ, साधना से, टेक्निक से, किसी युक्ति से कि कोई जाल फेंके और मैं फंस जाऊं। लेकिन मैं भाव के बस में होता हूं, प्रेम के बस में। भाव बस से भगवान। क्या? भाव बस से भगवान। प्रेम से आ जाओ ना मेरे पास, अरे बात ही खत्म है फिर। तो आप ये सोचते हो मैं हूं कोई अचीवमेंट है, आत्मा परमात्मा कोई अचीवमेंट है ना। अहंकार हर चीज को अचीव करना चाहता है, हर चीज को। और प्रेम उसका हो जाता है बस, उसमें शामिल हो जाता है, वो अचीव नहीं करता। और वो ज्ञान ज्ञान नहीं जो प्रेम पैदा न कर सके। याद रखना। क्या? जो प्रेम पैदा न कर सके वो ज्ञान ज्ञान नहीं। और हमेशा सत्य को प्रेम से कहना चाहिए, तर्क से नहीं। किससे? प्रेम से। तब वो रस आता है।
और गहरे बोलूं तो सत्य को आत्मा से कहना चाहिए, मैं से। वहां ज्ञान प्रेम दोनों है एक साथ, सत्य और प्रेम दोनों। और सुनना भी वैसी चाहिए, मैं से। तो मैं तो भैया दीवानों के लिए हूं। समझदारों के लिए नहीं। और संदेह वालों के लिए तो मैं श्राप हूं, श्राप। संशय आत्मा विनश्यति। और श्रद्धावान के लिए वरदान। हाँ, तो आप लोग क्या सुनना पसंद करोगे? भगवान की माया है? और बताओ। इसको देखो, क्या दिख रहा है? कप। और देखो। अरे यार, तुरंत बोला करो। अरे कांच है कि चीनी है? चीनी। चीनी है कि कप है? देखो देखो देखो, बात एकदम नाजुक है। ये चीनी है कि कप है? बताओ। कप के शेप में चीनी है। अच्छा, एक चीज गौर करना। अब चीनी को मत देखो, कप को देखो, इसके शेप को। तो चीनी नहीं दिखेगी। ठीक। अब चीनी को देखो गौर से, इसके गहराई में जाके, तो कप नहीं दिखेगा। देखे? दोनों एक साथ कभी नहीं दिखेंगे। ठीक कि नहीं समझ आया? फिर से देखो। डंडे को देखो, शेप को, तो लकड़ी नहीं दिखेगी। लकड़ी को देखो, इसकी गहराई में जाओ लकड़ी में, तो डंडा नहीं दिखेगा। ठीक। ओके। यहां तो समझ जाते हो। अब मैं को देखो, स्वयं में जाओ, मैं में, अपने होने के एहसास में। अपने होने का एहसास जो मौन है, साइलेंस है। हाँ, बस बस, वहां शरीर नहीं दिखेगा। डन। यस। अब केवल शरीर को देखो, ध्यान दो शरीर में।
फोकस शरीर में। हाँ, अब मैं नहीं दिखेगा, राइट? यस, ये हुई ना बात। तो जब मैं को देखता हूं तो शरीर नहीं दिखता, शरीर को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता। ठीक? तो शरीर को देखता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मैं ही शरीर हो गया ना, तो दिखूं कैसे? कोई और वस्तु, कोई और चीज शरीर नहीं हुई, मैं ही शरीर हो गया ना, तो अब मैं दिखूं कैसे? चीनी ही कप हो गया ना, कोई और वस्तु कप थोड़ी ना हुई। सुनो सुनो, फास्ट भी नहीं है, फास्ट में भी एक समय है, वो है ही सहज में, उसके बीच कोई गैप नहीं है। ऐसा गैप नहीं है कि कभी आप मैं हो जाते हो, कभी आप शरीर हो जाते हो, ऐसा गैप नहीं है, वो अखंड है। ठीक? अब मैं ही क्या हुआ? शरीर। तो अब मैं दिखूं कैसे? अब दिखने की जरूरत नहीं है ना, मैं ही शरीर हो गया ना। हम्म। अब मैं को देखो फिर अपने होने के एहसास में। वहां कोई दुनिया है क्या? अच्छा, वहां कोई आकाश है क्या? अपने होने के एहसास में जाओ। ठीक, वहां कोई आकाश है क्या? अब उसको छोड़ो, आकाश को देखो, आकाश को ही देखो, बस ये पूरा स्पेस है, आकाश है। फोकस आकाश में, आंख खोल के भाई, आकाश में। हम्म। अब जब मैं को देखता हूं तो आकाश नहीं दिखता, और अब आकाश को देखो, विराट आकाश, आकाश को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता। तो आकाश को देखने पर मैं क्यों नहीं दिखता? मैं ही आकाश हो गया तो अब मैं दिखूं क्यों? मैं ही आकाश हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे? मैं ही दृश्य हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे? अब अपने को देखो, तो दृश्य दिखता है कि अब दृश्य में सब आ गया, शरीर, मन, ये पांचों तत्व, ये प्रकृति, चांद सितारे, सब आ गया। ठीक है? तो अपने को देखो, साइलेंस प्लीज। अपने को देखो, टू द पॉइंट, अपने होने का एहसास, मैं हूं। वहां कोई दृश्य है क्या?
नो, छोड़ो अपने को, बिल्कुल त्याग दो अपने को। दृश्य को देखो, सारे दृश्य को, शरीर, मन, दुनिया, ये प्रकृति, धरती, आकाश, सबको देखो, दृश्य को। तो जब मैं अपने को देखता हूं तो दृश्य नहीं दिखता, दृश्य को देखता हूं, देखो, तो मैं नहीं दिखता। दृश्य को देखने पर मैं क्यों नहीं दिखता? मैं ही दृश्य हो गया, तो अब मैं दिखूं कैसे? मैं ही दृश्य हो गया, तो मैं दिखूं कैसे? मैं ही हो गया ना दृश्य, देखने वाला ही दृश्य हो गया ना, कोई और वस्तु थोड़ी ना दृश्य हुई, आप ही हो गया ना। तो सहज में हुए आप ही, ये सब कुछ सहज में हो। तो भगवान ही, मैं आत्मा भगवान ही क्या हो गए? माया हो गए। अरे रस्सी ही सांप जैसी दिखती है ना, कोई और चीज थोड़ी ना दिखती है। तो ये माया, जिसको आप माया बोल के घबराते हो, वो कौन हुआ? मैं आत्मा भगवान ही माया हो गया, प्रकृति हो गया, माया हो गया। तो माया से आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको अपने से प्रॉब्लम है। जो बोलते हो ना माया से प्रॉब्लम है, बचना है, आप अपने से कैसे बच सकते हो? तो माया को भगवान जान, मैं ही माया। यस यार, मस्त रहो। कोई और चीज माया थोड़ी ना हुई भाई। जैसे ये चेयर लकड़ी की क्या है? माया है। कोई और चीज थोड़ी ना माया हुई, लकड़ी ही माया हुआ ना, चेयर हुआ। तो जब मुझे माया घेर लेती है, जो आप बोलते हो घेर लेती है, तब मुझे अपना बोध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं ही माया हो गया ना, तो बोध कैसे हो? कोई और वस्तु माया थोड़ी ना हुई। मैं ही दुनिया हो गया, संसार हो गया, माया हो गया। तो अब दुनिया से, संसार से, माया से आपको नफरत है क्या? मैं ही हुआ ना यार। ये सुन के आप लोग नाचते क्यों नहीं हो? तो मैं सहज में माया, सहज में आत्मा,
एकदम सहज में होता रहता हूं। मैं ही जीवन हो जाता हूं, मृत्यु हो जाता हूं, प्रकृति हो जाता हूं, पुरुष हो जाता हूं। मैं ही होता हूं ना, मैं ही तो देह होता हूं ना, जीव होता हूं ना। भगवान ही तो जीव होता है ना। अपने को जीव मानता है सबसे पहले। पहला बटन जो गलत लगाता है वो कौन सा है? मैं जीव हूं। फिर दूसरा बटन गलत क्या लगता है? मैं देह। तीसरा, मैं पुरुष हूं, स्त्री। ऐसे सारे बटन गलत लगते। ठीक है। तो अब एक बात बताना, मैं जीव हूं, ये गलत बटन लगा। क्या सच में गलत बटन लगा? नहीं, मैं ही जीव हो गया ना। तो जीव से भी क्या दिक्कत है? मैं आत्मा भगवान ही जीव हो गया, देह हो गया, स्त्री पुरुष हो गया। मैं आत्मा भगवान को स्त्री पुरुष से अगर दिक्कत होती तो स्त्री पुरुष होते ही नहीं है। इसका मतलब यह है ना कि मैं आत्मा को दिक्कत नहीं है, अज्ञानता को दिक्कत है। आत्मा को दिक्कत नहीं है यार। मैं ही हुआ ना स्त्री पुरुष, कि कोई और हुआ? तो आप क्या सोचते हो, कोई और चीज स्त्री पुरुष हो गई है, अब उससे मुक्त होना है, उससे बचना है, ये होना है, वो होना है? ओह, आप अपने आप से बचना चाहते हो, ये आपकी भूल है। माया आप ही हो, आप अपने आप से बचना चाहते हो। और आप भगवान हो, मैं आत्मा भगवान, और मैं आत्मा भगवान अपने आप से बचना चाहता है और बच सकता नहीं है। अब आपको अपनी लाइफ में चिंता होती है ना, दुख होता है। तो जब चिंता होती है तब आपको स्वयं का बोध नहीं होता, और स्वयं का बोध होता है तब चिंता नहीं होती। तो जब चिंता होती है तो स्वयं का बोध क्यों नहीं होता? मैं ही चिंता हो गया ना, अब स्वयं का बोध क्यों हो, कैसे हो? तो जब मैं ही चिंता हो गया, पॉइंट बी नोटेड, जब मैं ही चिंता हो गया
तो चिंता से भी चिंता नहीं। जब मैं ही माया हो गया, मैं ही प्रपंच हो गया, तो प्रपंच से क्या दिक्कत है? अब मैं ही दुनिया हुआ ना। अरे भाई देखो, लकड़ी ही डंडा हुआ ना। अब डंडे में से लकड़ी को निकाल दो तो डंडा बचता है क्या? नहीं बचता ना। यानी लकड़ी ही है जिसको आपने क्या बोला, दुनिया से अपने आप को निकाल दो, दुनिया बचती क्या है? तो मैं ही हूं जिसको आपने क्या बोला, दुनिया। तो दिक्कत क्या है दुनिया से? सुंदर है दुनिया भाई, डंडा सुंदर है ना। आपका शरीर, आपका मन, आपकी दुनिया सुंदर है। आप नाहक परेशान होते हो। तो अब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है ना। बचपन से सुने हो, जो होता है अच्छा होता है, सुने ना अपन। और ये अच्छी सही बात भी है, क्योंकि आप ही हो रहे हो ना, जो भी हो रहा है यानी आप ही हो रहे हो, कोई और चीज थोड़ी ना हो रही है, तो अच्छा ही हो रहा है ना। तो अब जब कल घर वर जाओगे और दुनिया उनिया घेर लेगी, तो अच्छा हो रहा है ना कि बुरा हो रहा है? सुंदर हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बोलना गलत है। जो भी हो रहा है सुंदर है एकदम। माया को भगवान जान, मैं जान। दुनिया मारे तो भी सुंदर है। हम्म। दुनिया मारे तो भी सुंदर है। दुनिया मारे तो भी सुंदर है। मारे तो भी सुंदर है, ये क्या बात हुई? धोखा दे तो भी सुंदर है। मारे तो हाँ भाई देखो, देखो सुनो, जैसे आपको धोखा मिला है ना लाइफ में, दुनिया में, तो धोखे की एक खूबसूरती है, वो मिलता है। नजर आपकी सही होनी चाहिए ना, है ना। बहुत बढ़िया है धोखा मिलना, क्योंकि मैं ही धोखा हो गया ना, तो दिक्कत क्या है? मैं ही दुख हो गया, परेशानी हो गया, तो दुख से भी अब आप दुखी नहीं होगे ना। आप समझते नहीं हो, जैसे कोई और चीज दुख थोड़ी ना बनी। जैसे इस डंडे के रोए रोए में क्या है, लकड़ी है। दुख के रोए रोए में कौन है? तो दुख बढ़िया हुआ ना यार। सुख के रोए रोए में कौन है? प्रकृति के रोए रोए में कौन है? माया के रोए रोए में कौन है? यार नाचते क्यों नहीं यार? मृत्यु के भी रोए रोए में मैं हूं।
जीवन के भी रोए रोए में आया। और जो सरफेस में आप मृत्यु, जीवन, दुख और ये जो समझ रहे हो आप ही, वो सुंदर है। जैसे ये डंडा सुंदर है, ये चेयर सुंदर है, वो सुंदरता है जीवन की, आपकी। इसलिए इतनी सारी चीजें हैं ये अनंत लीला के लिए, सुख दुख, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पुरुष, प्रकृति, सत्य असत्य, जीवन मृत्यु, मतलब अनंत चीजें हैं। क्योंकि आप अनंत हो ना, इसलिए अनंत है। और ये टोटल आपके रस के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, टोटल। तो अब अपने पास्ट में जाओ, जो भी आपका पास्ट, तो वहां मैं का बोध नहीं होता। मैं में जाओ तो पास्ट का बोध नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभी अभी तक आप पास्ट नहीं बने थे। जब मैं बोला तो पास्ट बन गए, लीला के लिए, 2 क्षण के लिए, राइट? हाँ, अब भैया फ्यूचर बनो जल्दी से। देखो, अभी तक आप फ्यूचर नहीं बने थे, अभी आप बने ना। कोई और थोड़ी ना फ्यूचर बना। अच्छा, हाँ, आंख बन जाओ, देखो, अब आप आंख बन गए। तो ये कितना सुंदर है। अभी तक आप आंख बने थे क्या? आप ही कभी कभी बनते हो और आप ही हमेशा होते हो। बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। तो हमेशा जो आप हो वही कभी कभी बनता रहता है। कभी कभी नहीं बनता है, हमेशा ही कभी कभी बनता है। तो कभी कभी भी कितना सुंदर है। जैसे ये शरीर कभी कभी है, 100 साल का, 80 साल का, जो भी बोलो, तो कितना सुंदर है। अब हमेशा मैं ही ये कभी कभी बन गया। तो कितना दिव्य है यार शरीर। मन कभी कभी बन गया। एक एक थॉट, विचार जो थोड़ी देर के लिए रहता है, एक एक भाव कभी कभी, हमेशा क्या बना? कभी कभी। ये रास चल रहा है, महारास। हमेशा कृष्ण है और ये सब कभी कभी सब गोपियां हैं। ये देह, मन, दुनिया, वृक्ष, मनुष्य, जीव जंतु, ये सब क्या है? गोपियां हैं। और मैं आत्मा कृष्ण क्या है? हमेशा। और ये कभी कभी। और हर 2 गोपी के बीच में कृष्ण है। और ये महारास चल रहा है। कृष्ण गोपी हो जाते हैं, गोपी फिर कृष्ण, कृष्ण फिर दूसरी गोपी, फिर कृष्ण, कृष्ण फिर तीसरी गोपी। यानी हमेशा
देह बन जाता है, देह फिर हमेशा हमेशा फिर मन बन जाता है, मन फिर हमेशा, और ये पूरा सर्कल अनंत, अनलिमिटेड, महारास कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। तो आप बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा, लेकिन सेकंड पॉइंट है हमेशा ही कभी कभी बनता है। कभी 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 नहीं बनता है, हमेशा ही कभी कभी बनता है। तो कभी कभी से दिक्कत क्या है? कितना अद्भुत है ये दुनिया, ये शरीर, ये मन, ये माया, और मैं भी। अनंत सेलिब्रेशन है। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। अब आपका क्या सेंस है? आपको अमरता चाहिए, मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और ठीक है, शुरू में वो होना भी चाहिए कि आप आत्मा में जाओ, मैं आत्मा अमर है, उसमें जीना भी चाहिए, ये बियॉन्ड पॉइंट है ना? ठीक। अब वो अमरता ही तो मृत्यु बनती है, हमेशा ही कभी कभी बनता है, और ये महाराज चल रहा है। आत्मा ही तो देह बनती है ना, कभी कभी देह। तो कभी कभी में, कभी कभी में कितना हमेशा है। यार, एक फूल एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए जो भी खिलता है, एक दिन के लिए भी बोल लो, तो एक दिन के लिए जो एक फूल खिलता है, तो हमेशा उस एक दिन के फूल में कभी कभी में कितना हमेशा होता है, भरपूर। प्रगाढ़ एकदम। और फिर वो फूल मरता नहीं है, परिवर्तित होता है दूसरे रंग रूपों में। आपकी देह मरती नहीं है, परिवर्तित होती है दूसरे रूपों में, 5 तत्वों में विलीन, फिर नया रूप। तो ये और सुंदर है ना? तो कभी कभी, अरे कभी कभी कितना सुंदर है यार। हमेशा भी सुंदर है, लेकिन हमेशा एक चीज बताना, हमेशा कभी कभी के बगैर सुंदर हो सकता है क्या? नहीं ना यार, वो फीका हो जाएगा थोड़ा। तो आपकी समस्या क्या है? आपको हमेशा चाहिए और कभी कभी नहीं चाहिए, और हम दोनों देना चाहते हैं। और दोनों हाथ में लड्डू है, और आप एक लड्डू लेते हो, तो मैं की करा?
अद्भुत सुंदर है सब कुछ, अद्भुत बेठिकाना। अब एक बटरफ्लाई उड़ रही है, यानी वो अस्तित्व, समझ रहे हो, वो हमेशा, वो अस्तित्व उस कभी कभी में ऐसे उड़ रहा है। अनंत सौंदर्य के साथ। एक पंछी उड़ रहा है, वो अस्तित्व उस पंछी में उड़ रहा है। एक व्यक्तित्व पैदा होता है, अस्तित्व एक व्यक्तित्व में आता है और नया होता है हर व्यक्तित्व। आपके जैसा कोई दूसरा शख्स ढूंढना असंभव है अनंत यूनिवर्स में। आप जैसा कोई दूसरा रहेगा नहीं। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो हमेशा वो अस्तित्व जो कभी कभी हुआ है, कभी कभी में भी वो पूर्ण है ना, अधूरा नहीं है। पूर्ण से पूर्ण को निकाल दो तब भी क्या शेष रहता है? सुने हो ना, पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। कभी कभी में भी पूर्ण रहता है और हमेशा में भी पूर्ण रहता है। तो ये भी पूर्ण है, ये पूरा अस्तित्व पूर्ण है, जर्रा जर्रा पूर्ण है। पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। सब कंप्लीट है, लबालब भरा हुआ है। और खाली भरा ही नहीं हुआ है, सुंदर भी है। खाली सुंदर ही नहीं है, रहस्यपूर्ण भी है। खाली रहस्य ही नहीं है, अद्वितीय है हर कोई। खाली अद्वितीय ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या है यार। मतलब अलौकिक, बड़ा अद्भुत यार, बोला ही नहीं जा सकता। हाँ जी। अलख निरंजन। अरे किसी को किसी की आंखों में देख के प्यार हो जाता है। ठीक है, वो 2 साल का है, 2 घड़ी का है, लेकिन उस 2 घड़ी में कितना अनंत है। वो पल, वो आंखों का टकराना, वो अनंत है ना। उस एक पल में अनंत है। तो आप जो एक एक मोमेंट जी रहे हो वही शाश्वत है। ये पल ही शाश्वत है। ये पल मिटता है, फिर यही पल आ जाता है। दिस मोमेंट क्यों आता है? क्योंकि यही शाश्वत है। ये पल मरता है, फिर यही पल आ जाता है ना।
जिसको भले आप अगला पल बोलते हो, आता क्या है? यही पल जो भी है, बस यही एक पल है। जब ये गाना गाए थे तब भी यही पल था ना, और आज भी यही पल है। तो ये पल ही तो शाश्वत है। शाश्वत, हर क्षण शाश्वत है। कभी कभी भी कितना हमेशा, कभी कभी भी कितना हमेशा, नए नए रंग रूपों में बदलता रहता है, और कितना हमेशा है। और हमेशा में भी तो आप कभी कभी जाते हो, हमेशा में भी तो आप, तो हमेशा का प्रेम कभी कभी से शाश्वत है ना। हमेशा का प्रेम कभी कभी से शाश्वत है ना। ये अनंत महारास है, अनंत। अब तू ही है, तू ही है, ये बोलता कौन है? मैं। ठीक, तू ही है, तू ही है, तेरे सिवा कुछ नहीं है। कौन बोलता है? तो तू ही है, तू ही है में भी कितना मैं है। तो तू ही है, तू ही है बोलने में भी क्या दिक्कत है? तू ही है, तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं है। तू ही है, तू ही है में कितना मैं है। तू ही है पूरा मैं से लबालब भरा हुआ है। तो तू ही है बोलना भी कितना सुंदर है। क्या मैं हूं करते हो? हाँ, मैं हूं बोलना भी सुंदर है, बट हम अभी तू पे जोड़ दे रहे हैं। अरे पागल हो जाओगे, मेरे साथ ज्यादा नहीं रहना। पाला बदल लिया। पासा पलट गया ना। असल में देखो, बात मैं तू की नहीं होती, आत्मा से निकला हर शब्द आत्मा ही होता है। तो जो बोले सो हरि कथा, जो बोले सो याद रखना, जो बोले सो।
हम कब पासा पलट दें उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको, बात उसके सार की है, हर एंगल से, हर एंगल से। हमने तो माया से करा दिया, बाकी की बात तो छोड़ दो। बाकी की बात ही क्या करना मैं और तू की। क्योंकि सब जगह लबालब भरा हुआ है। तो तू ही है, तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं, कोई नहीं है। तो भैया ये टाइटल डाल देना, तू ही है, तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। हाँ जी। तो जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। अब देखो एक जादू, जानना ही नहीं जानना हो जाता है। कोई और चीज नहीं जानना नहीं होती, जानना ही नहीं जानना हो जाता है। जो हमेशा जानना पना है, जानना पना आत्मा का स्वभाव है, जानने वाला जानना पना। तो जानना ही कभी कभी क्या हो जाता है, नहीं नहीं जानना। तो नहीं जानना कितना सुंदर है यार। बहुत हो रहा है। कितना सुंदर है। तो जब आप ब्यूटीफुल ढंग से बोलते हो मैं नहीं जानता, वो कितना खूबसूरत होता है। वो कोई अज्ञानता और ये वो थोड़ी ना है। वो नहीं जानना बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आगे भी जाने न तू। कितना सुंदर है यार, पागल हो तुम लोग। फालतू परेशान होते रहते हो। किसी को पता ही नहीं है, निष्काम ही कामना बना है। क्या? अरे क्या? निष्काम ही कामना बना है। तो कामना से आपको तकलीफ क्या है? क्यों चाहते नहीं हो? अचाह ही चाह बना है। अचाह ही चाह बना है। कभी कभी अचाह क्या है? शाश्वत। चाह क्या है? कभी कभी। तो हर चाहत में अचाह लबालब भरी हुई, हर चाहत में। तो क्यों नहीं चाहते हो यार? कौन सिखा दिया चाह चाह? कौन है?
कलियां बैठे इसलिए याद रखो, पॉइंट बी नोटेड, सब सुंदर है, सब का सब, किसी भी चीज की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर, सबका सम्मान, सब सुंदर है, सबका सम्मान ही आत्मसम्मान है, आपका सम्मान। हाँ, अच्छे बुरे सबका, सबका। यानी असीम ही सीमित बनता है, और हर सीमित में असीम लबालब भरा रहता है। और दूसरा पहलू भी है, असीम में भी थोड़ा सीमित, थोड़ा सा मिक्स रहता है, ताकि ये रस चलता रहे। असीम को आप पहचान लेते हो, अगर उसमें थोड़ा सीमित न मिला हो तो पहचान ही नहीं सकते आप, राइट? तो ये जादू है बाबा। और आप जादूगर हो, ये मैजिक है यार। यहां कुछ समझना थोड़ी ना, यहां सेलिब्रेट करना है, और आप बैठे हुए हो। ठीक है, तो नाउ यू सेलिब्रेट। यस, प्रेम प्रणाम। यस।